चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल पर, जहां पर रसोई केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है और इसके साथ ही 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्र का यहां पर शुभारंभ हो रहा है। आवासहीनों को पट्टे का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। एक नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के उनको मकान देंगे, ये हमने फैसला कर लिया। तो पट्टा, पट्टे के बाद मकान, ये गरीब की जरूरत है। और ये कोई गरीब ये न सोचे, आज मैं फिर कह रहा हूं कि संकल्प है हमारा, जमीन या मकान के बिना किसी को नहीं रहने देंगे। फिर से पूरी नई स्थिति बनेगी, सर्वे होगा, देना ही है, क्योंकि उसका हक है। गरीब को भी मुस्कुरा लेने दो भाई, तो उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने दो। और इसलिए एक के बाद एक योजना है। अब लाडली बहना ने भी कई बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। अब वो गर्व के साथ कहती कि मेरा अकाउंट, मेरे पैसा। अच्छा, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। कई बहनों ने जो किया मुझे अंदाज ही नहीं था। मैं झाबुआ गया अभी पिछले दिनों, तो गाड़ी जैसी स्लो हुई तो एक बहन जोर से चिल्लाई, भैया। तो मैंने ड्राइवर्स का रोको। मैं नीचे उतरा, वो दौड़ के आई और लिपट गई मुझसे, सर पे हाथ, गालों पे हाथ, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। और उनने जो मुझे सुनाया कि जो तुमने पैसा दिए थे, ये ठेला देख रहे हो मेरी सब्जी का और केला बेच रही हूं, अब मैं रोज 100-150 रुपया उससे कमा लेती हूं। हमने फालतू नहीं किया पैसा। इधर उधर सिलाई मशीन खरीद ली सेकंड हैंड, तो कोई सिलाई मशीन चला रही, कोई ने चाय की गुमटी खोल ली, तो जिंदगी बदल गई। और जब उन बहनों की आंखों में मैं खुशी देखता हूं, खुशी से चमकती हुई चेहरा तो होता ही, लेकिन आंखें, तो मुझे लगता अपनी जिंदगी धन्य हो गई। इन बहनों की जिंदगी बदल, ये सेवा के काम है, गरीब की जिंदगी बदल। अब कई गरीब आते हैं मजदूरी करने, भोपाल ही आए। अब मजदूरी करके रोटी खानी, परिवार पूरा आता नहीं, तो रोटी खानी तो होटल में चले जाए तो पता चला कि आज ही मजदूरी चली गई। और इसलिए भूपेंद्र जी, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमने पहले 10 रुपया में दीनदयाल अंत्योदय रसोई, दीनदयाल रसोई 2017 में शुरू करी थी, और आज 66 और नई चालू हो रही है। नगर पालिका सारी कवर हो जाएंगी। और ये देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 17 के बाद अब 10 रुपया के 15 रुपया करना चाहिए था, लेकिन इस बात के लिए भी बधाई कि 10 रुपया के 5 रुपया कर रहे हैं। अब 5 रुपया में भोजन मिलेगा भरपेट। तो गरीब मजदूरी करे, 5 रुपया में पेट भरा जाए तो कम से कम बाकी पैसा बच तो जाए, नहीं तो भोजन में ही सब चले जाए, तो बाकी परिवार की वो चिंता कर ले। और एक काम और अभी करने वाले हैं, उसके भी टेंडर हो गए, कि जहां मजदूर हो, अब दूर दूर रसोई होती है तो भोजन करने कितनी दूर जाए, तो पता चला आने जाने में बहुत टाइम लग जाए। तो अब ये योजना बनाई है नगरीय विकास विभाग, भूपेंद्र जी उनकी टीम ने पूरी, कि अब जहां मजदूर होंगे वहीं रसोई ले जाओ, तो चलती फिरती रसोई, बढ़िया गाड़ियां रहेगी, उसमें रोटी पूड़ी चावल बनता रहेगा, और जहां मजदूर खड़े वहीं ले जाओ। बेचारा पैदल चल के काय को जाए, रसोई चल के चली जाए। तो जहां ज्यादा इकट्ठे होते हैं वहीं ले जाएंगे, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन। और इसलिए ये चलित रसोई भी प्रारंभ होने वाली है। भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि और कुछ कितने बचे, 90। और देख, एकदम छोटी नगर पंचायत जहां की आबादी कम है वहां दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां बैंकेल होते हैं। लेकिन जितने 20,000 से ज्यादा की आबादी की नगर पंचायतें भी है, सब में दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी, ताकि भरपेट भोजन मजदूरी करने वाले भाई भी बहन भी कर लें। रैन बसेरा रहने के लिए हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से आए तो रुके कहां, उसका इंतजाम भी चल रहा है। आप गरीब कल्याण का एक पूरा चित्र देखिए। गरीब कल्याण का फ्री में राशन,
जमीन, मकान की व्यवस्था, दीनदयाल जैसी रसोई, उसके बाद बीमार हो जाए तो इलाज, फिर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी भी क्या चिंता करना, मामा है, पढ़ाई की व्यवस्था भी करवाएगा। अब विश्वास सारंग जी बैठे, मेडिकल की पढ़ाई भी, अगर बच्चे मेधावी हैं पर अपनी बुद्धि से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, आपको कल्पना नहीं है कई लोगों को। कल एक बहन मुझे मिलने आई, बहुत गरीब थी, वो मैंने कहा हाथ में दे दो, बोल नहीं राखी बांधूंगी मैं तो। मैंने कहा जल्दी है, बोल नहीं मैं तो बांधूंगी। और फिर आंखों में आंसू आ गया, उनके बात क्या है, तो उसने बताया कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरी बेटी का एडमिशन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हो गया, वहां की प्राइवेट कॉलेज है, वहां की फीस 13 लाख ऐसा कुछ उसने बताई, एक साल की 12 लाख 13 लाख बताई, और बोले भैया वो पूरी फीस आप भरवाओगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में। अब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना, 13 पंजे कितने हुए, 65 लाख रुपया एक बेटी की फीस, जो मजदूरी करने वाली बहन की बेटी है, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं समझता हूं दुनिया में शायद ऐसी योजना नहीं होगी कहीं। बैंक से लोन लेकर पढ़ना पड़ता है कई बार बच्चों को, लेकिन यह हमारा संकल्प है, कोई गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कोई कल्पना करता है कि ऐसी सरकार भी हो सकती है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी, तीर्थ दर्शन योजना, अभी हमने से कई कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। बच्चों को हम लैपटॉप कंप्यूटर देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। साइकिल देते थे, साइकिलें बंद कर दी। अरे और तो और क्या गजब किया कमलनाथ जी कि हम गरीब बहनों को संबल योजना में बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, लड़ुआ खाने के लिए, आराम करने के लिए, वो भी तुम खा गए, बंद कर दी तुम। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। लेकिन हमने तय किया कि तीर्थ यात्रा रेल से तो होगी, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाएंगे। गरीब को भी बैठने दो भैया हवाई जहाज में यार। ये नया न्यू इंडिया प्रधानमंत्री का और नया अपना मध्य प्रदेश बन रहा है, नया जमाना आ रहा है। मैं चाहूं तो गरीब कल्याण पे ही घंटों बोल सकता हूं, लेकिन पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम है। बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है हमारा। याद रखना, हम सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। ये अपना परिवार है। आप मेरे भाई बहन, लाडली बहना, भांजे भांजी, बेटा बेटी, अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। 9 करोड़ का परिवार। इसका सुख हमारा सुख है, इसका दुख हमारा दुख है। मिलकर साथ बढ़ेंगे। अंत में केवल इतनी कहता हूं कि एक प्रार्थना आप सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया, और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए, ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहे। सभी निकायों को, निकाय के जो प्रतिनिधि और जनता बैठी है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा के लिए भी प्रार्थना करें,
और दूसरे स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश नंबर 1 था पिछले बार पूरे हिंदुस्तान में, इस बार भी नंबर 1 रहना है। रहना है कि नहीं? जोर से बोलो, रहना है कि नहीं? नंबर 1। भोपाल पे भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, उज्जैन हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कटनी हो, सारे नगर निगम भी ध्यान दें, सारी नगर पालिकाएं ध्यान दें, सारी नगर पंचायतें ध्यान दें कि हम स्वच्छता के काम में सब इन्वॉल्व हों, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें और फिर हमारा शहर नंबर 1 आए, मध्य प्रदेश नंबर 1 आए। और मैं सभी 413 नगरों को यह भी कहना चाहता हूं, देखो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको धन की कमी ना आए। अभी कायाकल्प अभियान शुरू किया हमने, तो कायाकल्प में पहले हमने 800 करोड़ रुपए आपको दिए अलग अलग जगह। मुझे एक जरूर कहना है, सब सुन रहे होंगे, कई लोगों ने टेंडर नहीं किया अभी तक। ये बात ठीक नहीं है। फटाफट टेंडर जहां नहीं हुए, टेंडर करके सड़कें, गांव की जो हमारी शहरों की जो आंतरिक सड़कें उनको ठीक करें, तत्काल कर दें। और फिर हमने कल की बैठक में 1200 करोड़ रुपया और स्वीकृत किए सभी नगरीय निकायों को। कुल 2000 करोड़ रुपया हो गए, 800 और 1200। इनके काम होना है सितंबर में। तो इसलिए सारे नगरीय निकाय इस पर ध्यान दें कि फटाफट वो टेंडर और बाकी प्रक्रिया पूरी करके अपनी सड़कें बनवा लें, ताकि सड़कों में गड्ढे और बाकी दिक्कतें वो समाप्त हो सके। मैं एक बार फिर जिन भाई बहनों को पट्टे मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीनदयाल रसोई योजना जहां शुरू हो रही उनको बधाई देता हूं। और देखो मेरे बहनों, परिवार है तो ये आप समझो कि अकेले मेरा काम या मेरी टीम बैठी उसका काम नहीं है। सब चीजें ठीक चले ये हम सबका काम है। बोलो है कि नहीं है? अपने परिवार की सरकार है तो आपका सबका हमेशा हमें सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मेरा निवेदन है कि आप रसोई केंद्रों का अनावरण करने जा रहे हैं रिमोट के द्वारा। रिमोट का बटन दबाते ही 66 जो नए रसोई केंद्र हैं उनका अनावरण होगा। मैं चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और इन रसोई केंद्रों के अनावरण के बाद अब पट्टा वितरण का अनावरण भी किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि 38,505 नए पट्टे आज दिए जा रहे हैं, उसका अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाते हुए करेंगे। पुनः जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। और पट्टा वितरण का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हुजूर से श्री दिलीप जी को। दिलीप जी आप अपना पट्टा ग्रहण करें और आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए। दिलीप जी के बाद मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सीमा बाई पत्नी श्री सज्जन सिंह जी, कृपया अब आप अपना पट्टा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों से ग्रहण करेंगी। इसके बाद गोविंदपुरा क्षेत्र से श्री संतोष कुमार यादव जी अपना पट्टा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री भगवती मेहरा पत्नी श्री नारायण सिंह जी। इसके बाद संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ से सोरम बाई, भाई तालियां बजनी चाहिए।